नमस्कार दोस्तों। हम पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है उसका नाम। क्या होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ उसका नाम। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम नोट ध्यान रखिएगा, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ उसका नाम होता है। अगर उसकी परिभाषा की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और आप नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, ये, वे आते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये सब सर्वनाम हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पे किसी का संबंध होता है, जैसे जो, सो, जिसका, उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम जहाँ स्वयं या आपके या खुद, हमारे खुद के बारे में कोई बात कही जाती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब हम उन सर्वनामों को विस्तार से जानते हैं एक एक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम ओके, सो निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, कुछ आदि। उदाहरण के लिए, चने में कुछ गिर गया है, रीना को कुछ मिल गया है। जहाँ कोई निश्चित होने का बोध नहीं हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। उदाहरण के लिए, क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है निश्चयवाचक।
निजवाचक जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, हमारे स्वयं के बारे में जो हम कार्य करते हैं उसी का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण के लिए, आप पहले तो बड़े भुला, मैं आप जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, और मध्य पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हारी आदि। अन्य पुरुष में वह, वह, यह, वह, थे, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। ओके, सो हमने कुछ पहला प्रश्न छूट गया था, उसी को देख लेते हैं। हाँ, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, थे, वे आदि। उदाहरण के लिए, यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं। ये क्या है, निश्चित बात की हो रही, निश्चित होने का, किसी निश्चित वस्तु होने का बोध हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम कहता है। अनिश्चित वाचक इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें निश्चित वस्तु न होने का बोध होता है वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, तो हमने सर्वनाम की परिभाषा जाना, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को विस्तार से देखा और उसके उदाहरण भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए। उस नंबर पे आपको ये PDF सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।